स्वागत है आप सभी का। हम आज एक ऐसे बिंदु पे बातचीत करेंगे जहां हर विद्यार्थी के लिए सोचने पे वह मजबूर करता है। क्योंकि जब जब कोई भर्ती करती है या किसी विश्वविद्यालय स्तर या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, तो प्राय देखने में आता है कि विद्यार्थी उन परीक्षाओं में शामिल पूरे जोश उमंग के द्वारा होते हैं। उनकी तैयारी भी एक स्तर पे देखा जाए तो वह अपने स्तर पे तैयारी मुकम्मल करके उसमें शामिल होते हैं, लेकिन अंत में जब फाइनल रिजल्ट यानी कि आखिरी परिणाम घोषित होता है तो उस परिणाम में वह प्राय देखा जाए तो उस जिस जोश जवाब से वहाँ पे पहुँचने की उम्मीद रखते हैं तो वह असफल होते हैं। इसके पीछे के हम विभिन्न कारणों को समझेंगे। उसमें जो काम करने वाले मनोवैज्ञानिक कारण उस पर हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। कोशिश अगर इस प्रकार की जो शैली है जो हम बताने जा रहे हैं, यदि विद्यार्थी उन शैलियों पे कुछ काम करते हैं तो शायद जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं या जो भी परीक्षा की तैयारी करें उनके मार्गदर्शक के रूप में, सहायता के रूप में उनके सामने होंगे। सबसे पहले तो हमें यह तय करना है कि हम जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह राज्य स्तरीय परीक्षा हो, चाहे उच्च स्तरीय परीक्षा हो, या विभिन्न प्रकार की जो भी सरकारी भर्ती कर रहे हैं जैसे लेखपाल, दरोगा या किसी भी प्रकार की जो भी भर्तियाँ कर रही हैं, अगर हम उन सभी परीक्षाओं की तैयारी करें तो सबसे पहले हम एक बार ठहर कर पहले तो हम उसका पाठ्यक्रम यानी कि जो भी पाठ्यक्रम में सिलेबस लगा हो उन सिलेबस को अच्छे से गहन से देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, पुनः उन बिंदुओं पे अपना फोकस करेंगे जहाँ से हमें पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित होते हैं कि इकाई को उसमें हमारा पकड़ बहुत कमज़ोर होता है, उन पे हम अपनी फोकस करेंगे। उसके बाद विगत वर्षों से जो पिछले वर्षों से हो रहे परीक्षाएं यानी कि जो विगत कुछ वर्षों से परीक्षा और उसके प्रश्न पत्र को हम हल करेंगे। हल करने का प्रश्न पत्र का यह उद्देश्य है कि जो हमें कहाँ पढ़ना है, कहाँ से कितना पढ़ना है, एक मोटी मोटी आइडिया लगेगा। यानी कि कैसे अध्ययन किया जाए, कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछे जाने का स्वरूप कहाँ है, उन सभी बिंदुओं पे हमारे मन में एक प्रकार की मैसेज आएगी। उसके बाद जब हम अपने मूल्य ग्रंथ यानी कि जो भी हमने तैयारी के लिए बुक या किताब को रिफ़र किया, जब हम उस पर पढ़ेंगे तो हमें यह फ़ायदा होगा कि जब हम उन सभी घटनाओं को पढ़ेंगे जहाँ से प्रायः प्रश्न पूछे जा चुके, तो हमारे मस्तिष्क दिमाग में एक मैसेज या तरंग के रूप में जाएगी और प्रायः इस प्रकार के अध्ययन के द्वारा हमें कम समय में अधिक जानकारियाँ तैयार हो जाती हैं। इससे फायदा होगा कि हम जो अपनी पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम पे पकड़ बनेगी। उसके साथ साथ जो प्रश्न हल करने से जो परीक्षा में अगर हम बैठ रहे हैं तो समय संबंधित बहुत बच्चों की शिकायतें रहती हैं। तो हमें तो सभी प्रश्न आ रहे थे लेकिन समय कम होने की वजह से हमारे प्रश्न छूट गए। तो इस प्रकार की समस्या उनके सामने कभी नहीं होगी। तीसरी, इस प्रकार के अध्ययन करने से फायदा ये होगा कि जो भी अपनी पाठ्यक्रम अध्ययन कर रहे हैं उसे अच्छी तरह से समझकर और मनोवैज्ञानिक तरीके से वह समझेंगे, जो जीवन के हर एक मोड़ पे काम आएगा। अगर इस प्रकार से हम एक साइक्लिक के रूप में हम अपने पाठ्यक्रम को अध्ययन कर रहे हैं कि पहले तो पाठ्यक्रम हमें पता चल गया, पाठ्यक्रम में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना उसके बारे में जानकारी उपलब्ध हो गई। उसके बाद प्रीवियस ईयर का प्रश्न हल कर रहे हैं और उसके बाद पुनः पुनः मुख्य कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार की जो अध्ययन है उसे चैलेंजिंग अध्ययन के नाम से भी जाना जाता है कि पहले हम चुनौतियों को सामना करें, उसके बाद हम उनके जो नहीं आ रहे कंसेप्ट उस पर अपनी फोकस करें। इस प्रकार के अध्ययन से लंबे समय तक हमारे दिमाग में जो चैलेंज के रूप में हमने प्रश्न को हल किया, लंबे समय तक हमारे मन में संग्रहित होते, जो हमारे परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार के अध्ययन करने के उपरांत निश्चित रूप से जो भी हमारी नंबर हैं परीक्षा में वह
कुछ हद तक इंक्रीज हो जाते हैं और अध्ययन करने का यह तरीका एक बेहतरीन तरीकाओं में से एक है। धन्यवाद।